हाँ तो भाइयों राम राम। तो भाइयों बहुत से भाई कहूँ थे भाई तू गुस्सा क्यों करे है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, नू नहीं करना चाहिए। जब तेरे पर ना होता तो छोड़ के चले आ जा। पहली बात तो भाई मैं तारे खातर ना आ रहा छोड़ के जाने खातर। मैं जिन बाण भाइया खातर आ रहा हूँ ना, वे मेरी कदर भी करे है, मेरी रिस्पेक्ट भी करे है, मैं काम भी उन्हें खातर करूँ। तारे किसी खातर को नहीं करता भाई। इसे बाण भाइया के मैसेज आवे जिनकी कंडीशन सुन के है ना क्या में आंसू आ जाए, उन खातर काम करूँ हूँ मैं। तारे बड़े ताम बड़े चौधरी हो भाई, तारे खातर मैं कुछ ना करता। ठीक है। रही धमकान की बात भाई, तो भाई हम तो जिन मास्टर आप पढ़ रहे हैं ना, वे बक्कल तार्या करते, धमकाना धमकाना वाली बात होनी, बक्कल तार्या करते। और उन मास्टर आप पढ़ रहे हम, और हमारी नजर में गुरु भी वे थे। ठीक है। ताम यूट्यूबरा आले मास्टर आप पढ़े और बालक हो, तो भाई ताम उन उल्टी सीधी बात करनी और ये सिखाई होंगी तारते। मारले मास्टर तो चाम तार्या करते भाई, नहीं पढ़ा करते। तो हमारे भीतर भी वाह बात है। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं तारा खातर। मैं अपने डेली के 6 घंटे सिर्फ तारा में अपने खर्च कर दी हूँ। तो हम कोई तनख्वाह ना देकर जाओ यार, मैं फिर भी करने लाग रहा हूँ। मैं कहा, कोई ना यार, किसी भाई का भला हो जाएगा। तो भाई मैं तो नू ये करूंगा गुस्सा, जिस ना पढ़ना ना वो करना तो वो अपने चले जाओ भाई। जो प्यार प्रेम से प्यारे बच्चों कह का बोल रहे ना, उन तो पढ़ लेता। मेरे पता को नहीं कही जा प्यारे बच्चों, मैं तो लठे मारा यार। हाँ तो ये बात करांगे भाई, बहुत से भाई का वैसे कि भाई परमानेंट याद को नहीं होता, भूल जावा चीजें को। तो भाई मैंने बताई थी कि चीजें को रिलेट करना सीखो तुम, थोड़ी सी ट्रिक्स बनाना सीखो, उस चीज से चीजें परमानेंट याद होंगी। एक बार पढ़ी परमानेंट याद होगी। मैंने बहुत सी चीजें तो इसी करके छोड़ रखी हैं, जो मतलब जिंदगी में ताम कदे भी पूछ लियो मैं उनका जवाब दे दूंगा, रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं। तो इसी ही याद करनी है। मान लो मैं तामने कुछ एग्जांपल दे के बताऊंगा कि मतलब चीजा ने कैसे रिलेट करना है। किसी ने किसी चीज तक रिलेट कर दो, किसी ने किसी चीज तक रिलेट कर दो, किसी ने अपने बर्थडे तक रिलेट कर दो, या अपने जीवन में कुछ भी हो रहा है किसी साल में, उस साल तक कुछ चीजें रिलेट कर लो, कुछ चीजें वैसे रिलेट कर लो। जैसे मान लो अपना भाई हरियाणा के जिले याद करने हैं अपन कि भाई कौन सा जिला कद बना था। तो भाई ऐसे ट्रिक बना लो, जैसे पंचकुला है, पंचकुला 95 में बना था, तो पैत है पंचकुला, पैत है 95। झज्जर है, जैसे झज्जर 1997 में बना था। तो इसका कैसे जैसे झज्जर झज्जर का बना दो तो हमें जर्जर कि भाई 97 97 का बना दिया 7, पीछे 7 है। तो भाई मतलब अगर तू मेरा साथ नहीं देगा तो मेरी जिंदगी जर्जर हो जाएगी, इस हिसाब से बना लो। जैसे कुरुक्षेत्र है, 1973 में बना था। कुरुक्षेत्र तर आ गया इसके पीछे, और तरह आ गया, तो तरह मतलब 3, तो 1973। तो उड़े भी तरह आ गया। जैसे भिवानी है, 1972 में बना था, बैत भिवानी बैत 72, होगी याद। जैसे आपने प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर है, वो भी 1973 में बना था, तो टाइगर टाई टाई मतलब 3, और ऐसे ही टाइगर तो 73। जैसे अपना आईटी पार्क है, आईटी पार्क पंचकुला में जो है वो कद बना था, 2008 में बना था। आईटी 8, आईटी का बना दो 8 8 तो 2008। जैसे आपने ये भाई पर्यटन स्थल है, जैसे सैंड पाइपर है, सैंड पाइपर सैंड मतलब रेत, रेत रेत मतलब रेवाड़ी, इस तरीके से याद करो। जैसे भाई अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में बनी थी, तो भाई कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़न खातर के चाहिए, 56 इंच का सीना चाहिए। 56 में यह बनी थी। फिर एमडीयू उसमें 20 प्लस कर दो, 1976 में एमडीयू बनी थी। फिर जैसे भाई अपने एस सी ई आर टी है गुड़गांव में, तो वाकद बनी थी 79 में बनी थी, तो SC 79। तो लिंक होगी ना चीजें, ऐसे याद करो। हरियाणा में मारुति उद्योग कद आया था, 1982 में आया था। तो कैसे याद करें, 82 का बनाया, जो 82, 82 मतलब शादी, 82 बिया में के दिया रहा है, मारुति दिया रहा है, तो 82 मान मारुति लेकर आए। जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड का बना, जो नाबार कि ना बार को नहीं जा सकता मैं, क्यों क्यों 82 1982, 82 मारे 82 में जाते हैं, बाहर को नहीं जा सकता। जैसे अपन आर्टिकल याद करने हैं भाई, आर्टिकल जैसे हो गया भाई अपने सुप्रीम कोर्ट हो गया, जैसे 124, 124 में सुप्रीम कोर्ट, उसका उल्टा कर दो 214, 214 में हाई कोर्ट हो गया। अब जैसे अपना राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करे है, अध्यादेश जारी करे तो की कहो है 1 2 3 जारी, तो हो गया जारी। 1 2 3 में अध्यादेश जारी हो गया, तो उसका उल्टा कर दो 213, 213 में अपना राज्यपाल अध्यादेश जारी करे है। मान लो भाई अपना बजट है, बेहतर बजट बेहतर 12, 112 में बजट है, उसमें
90 जोड़ दो, 202, 202 में क्या हो गया, स्टेट का बजट हो गया। जैसे अपना आर्टिकल 231 हो गया। आर्टिकल 231 में क्या है कि मतलब आपने दो तीन स्टेटा की भी एक हाई कोर्ट हो सके है, तो 231 ना पर कैसे तोड़ देंगे, 2 3 1 हो गया। मतलब 2 3 स्टेट की भी एक हाई कोर्ट हो सके, 2 3 1 ऐसे तोड़ के याद करो। जैसे अपन विटामिन है, विटामिन याद करने हैं, उनके साइंटिफिक नेम याद करने हैं। जैसे विटामिन डी है, विटामिन डी ने की क्या आगरा पा, कैल्सिफिरोल का आ रहा। तो विटामिन डी अपन कैसे मिले आ रहा है, घाम से मिले आ रहा है, धूप में बैठने से मिले आ रहा है। तो धूप में आप बैठ के क्या हो जा रहा, काली सी हो जा रहा, काली सी। उनका सॉरी नहीं कह रहा, ये धूप में बैठी थी मैं तो काली सी होगी। तो काली सी, काली सी मतलब विटामिन डी। जैसे एस्कोर्बिक एसिड हो विटामिन सी, तो एस, एस मतलब सी आ गई। विटामिन ई हो है, विटामिन ई के हो है आप जैसे ब्यूटी विटामिन हो है, वो है विटामिन ई। तो ब्यूटी, जो जो आदमी मतलब घना सुथरा होगा, घनी ब्यूटी होगी जिसमें, उसके की लाग जा रहा है, टोक लाग जा रहा है। जैसे अपने नजर लाग जा रहा है, हरियाणवी में टोक का आ रहा है, टोक लाग जा रहा है। तो विटामिन ई का क्या नाम हो गया, टोकोसिफिरोल। विटामिन बी 6 है, उसका नाम है पायरोडोक्सिन। तो पायरोडोक्सिन है, एक्स आ गया डोक्स, ऐसे ही 6, B6 XX ऐसे रिलेट कर दो। B7 है, तो भाई B7 का क्या नाम हो यार, बायोटीन हो यार। तो सेवन, सेवन में 10 होने में कितने की कमी है, 3 की कमी है, तो तीन बायोटीन, 3 और 7 10 हो गया, ऐसे जोड़ दो। आपने भाई वो कैब की बुझ जाएंगे भाई, भाई वो कैब को ऊपर याद करा, तो वो कैब तो भाई वो कैब की तो सब बढ़िया काम आवे ट्रिक। जैसे आप इंग्लिश का वर्ड है ना, उसने थोड़ा अपने अनुसार तोड़ कर देख के आ रहे हो। अपना इंग्लिश का वर्ड हो एक अबडिकेट। अबडिकेट मतलब अपना पद त्यागना। तो इसका अबडिकेट का बना दो अब दिक्कत। अब दिक्कत, अब दिक्कत है तने अपने पद तो उसने त्याग दे। जैसे अबाइड, अबाइड मतलब सहन करना, कि अब बाइड, बाइड मतलब वाइड। अब वाइड बॉल सहन नहीं होगी भाई, तने बहुत वाइड बॉल फेंक ली, अब वाइड मतलब अब वाइड बॉल सहन नहीं होगी। जैसे हो गया अलीवेट, अलीवेट कम करना, अली ने अपना वेट कम कर लिया है। कम्बाट, कम्बैट मतलब, कम्बैट मतलब लड़ाई झगड़ा। कम्बाट, कम्बैट का बना दिया अपने कम बात, कि कम बात कर नहीं तो अपनी लड़ाई हो जाएगी। ये हो गया मैस्यू, मैस्यू का मतलब बड़ा। तो इस मैस्यू का बना दिया मास्यू। माँ और शिव दोनों बड़े होते हैं। माँ मौत हो गया, माँ मौत मतलब बड़ा। माँ और मौत दोनों बड़े होते हैं, ऐसे बना लो। जैसे भाई हो गया एडामेंट, एडामेंट मतलब जिद्दी। एडामेंट का बना दो आडामन, आडामन। आडामन का आदमी कैसा हो यार, जिद्दी हो यार, स्टबर्न हो यार, जैसे जिद्दी। स्टबर्न ने अपने हिसाब से जोड़ दो सट्टू बोर्न। सट्टू बोर्न हो गया कि सत्तू बोर्न मतलब जन्म, जन्म से ही कैसा है, जिद्दी है। जैसे अपन कोई योजना याद करनी है, जैसे उन रिलेट करके देखो। जैसे भाई मोदी आया था, मोदी आते ही 2014 में सबसे पहला जनधन योजना शुरू करी थी। 2014 में 28 अगस्त 2014। तो 28 अगस्त कौन सा महीना हो यार, आठवां। 28 8 14, 14 हो गया सन, और शुरू होगी 28, 14 दूनी 28। तो इसी हिसाब से थोड़े थोड़े रिलेट हो जाएंगी चीजें, ऑप्शन देखते हैं ना अपने आप याद आ गया यार। जैसे मुद्रा योजना होगी, मुद्रा 15, दोनों दरा दरा आ गया ना दोनों है पीछे, ऐसे रिलेट होगी चीजें भाई, नुए रिलेट होंगी। कि मैं हर एक क्वेश्चन के तो हमने कुकर बना के दिखाऊं, पर हर चीज की बन जाएगी अगर तुम बनाने की कोशिश करो। किसी का नाम ने याद कर लिया, जैसे पिछले जो वायुसेना अध्यक्ष थे V R चौधरी, तो जैसे रिलेट कर दिया कि V R चौधरी, वायु, वायु मतलब हवा, कि V R चौधरी, हम चौधरी हैं, हम हमेशा हवा में रहे आगरा। इस हिसाब से बना दो। जैसे अपने नौसेना अध्यक्ष थे हरी सिंह, हरी सिंह इसी टाइप से थे कुछ। हरी सिंह, नौसेना मतलब पानी, नौसेना पानी में रहे यार, पानी तो हर चीज के हो यार, हरी भरी हो जाए यार। तो ऐसे रिलेट कर लो चीजों को। ऐसे ही रिलेट करके चीजें भाई परमानेंट याद होंगी। मैंने तो हर चीज की ट्रिक्स बना दी थी, हर चीज जो मन में पड़ी है ना, आज मेरे परमानेंट याद है। और तुम बेशक मजाक मानोगे, लेकिन जो अपना CET मेंस का पेपर था ना, उस पेपर में मैंने किसी भी क्वेश्चन की ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मेरे हर क्वेश्चन का आंसर याद था। तो चीजें ऐसे परमानेंट याद हो भाई, हिंदी इंग्लिश मैथ के भी ट्रिक्स बन जाए। किसी चीज ने कैसे ही रिलेट कर सको, तो हम किसी भी चीज, तो यार जिंदगी इतनी बड़ी है, तो हम 25 26 27 28 29 चीज साल के हो गए, हर साल में कुछ ना कुछ जिंदगी में घटित हुआ है। उन साल ने अपनी जिंदगी की घटना है तो थोड़े थोड़े रिलेट कर लो, किसी नाम से रिलेट कर लो, किसी दोस्त के नाम से रिलेट कर लो।
रटने तो कोई भी चीज याद को नहीं यार, आज रट ली 1 महीने पाछे या भूल जाएगा भाई। परमानेंट याद करो चे, फिर चीजों को 50 बार 60 बार याद करो जब याद होंगी। वो कैब ने तो लिख दो भाई, जैसे तुम पढ़ो हो ना दीवार पर सारी, तो वो कैब लिख दो। नौकरी लागे बाद दोबारा पेंट करा दियो यार, की दिक्कत हो है। हम जिस कमरे में रहे आकर देने, हमने उसकी सारी भीता पे वो कैब लिख रखी थी। मैं तो जो 4 5 मुश्किल मुश्किल वर्ड हो जाया दिन, जो जिनकी भाई ट्रिक्स भी ना बन पाया करती, उन हाथ पे लिख लिया था, सारे दिन देखे जाया करता। जो बाण अपनी शादीशुदा है, जो अपने काम करे हैं, तो वे अपने भाई रसोई में चेप दो सारी चीजा ने, काम करते करते रिवाइज करे जा। सब दो 24 घंटे हो गए बाण। सामनू कह दो शादी मन ने बहुत सी बार है कि मैसेज आवे सारा दिन काम करे हैं, सारी रात पढ़े हैं, तो तुम भी कर सको हो। हर दो आदमी दो 24 घंटे हुए हैं। एक्सक्यूज मत दिया करो कि भाई मेरे दो टाइम नहीं रहता, मन बच्चे भी संभालने पड़े हैं। वो मैनेज सामने करना पड़ेगा। हर चीज भाई कुकर बताओ, नू बताओ। तारी घर में भी कोई आदमी होगा, कोई तो ऐसा इंसान होगा ही है जो तुमने सपोर्ट करेगा, थोड़ी उसकी मदद लो। अपने बच्चों को भाई अपने माँ बाप दोरे छोड़ दो, फिर पढ़ना शुरू करो। सास ससुर दोरे छोड़ दो, फिर पढ़ना शुरू करो। मैनेज तो तुमने ही करना पड़ेगा। एक्सक्यूज बनाने तक काम को नहीं चाल है। नू देखो कि दूसरा के रास्ता निकल सके है। और नींद पे तो विजय पानी ही पड़ेगी भाई। बिना नींद पे विजय पाए काम को नहीं चल रहा। 5 से सो लो यार। मैं तो नौकरी ला गया, मैं भी 6 घंटे सोऊं के सोन तक के यार, ये चीज हो जाए बेरा को नहीं समझ में को नहीं आता। और जब मैं पढ़े आगता तो 3 3 4 4 घंटे तो फालतू में कदे को नहीं सोया। ये कई भाई पूछे थे कि भाई नौकरी करते करते तैयारी कुकर करा, शेड्यूल बना। शेड्यूल भाई खाली आदमिया का हुआ है जिनने सिर्फ पढ़ना है ना, शेड्यूल उन खातर हुआ है जिनके भाइया ने नौकरी लाग रहे हैं या और कोई काम करे हैं, उनने शेड्यूल की जरूरत ना होती। कार में तो आग होनी चाहिए भाई, मन ने जितना भी टाइम मिलेगा ना उसे टाइम पढ़ूंगा मैं। ये मैंने 5 मिनट मिली तो मैं 5 मिनट पढ़ूंगा, ये मैंने पूरा दिन मिल गया तो मैं पूरा दिन पढ़ूंगा। पर मैं एक एक महीना घर को नहीं जाया करता, सब ना अपना घर अच्छा लग गया है। मैं कहा यार घर आ जाऊंगा, 5 घंटे आने के खराब होंगे, 5 घंटे जान के खराब होंगे, 10 घंटे हम पढ़ लूंगा। फिर मैं कहा नौकरी लाके बाद घर आए न रहना है, ये मैं घर आए न रहूं। तो भाई टेम्परेरी सुख ने त्याग दो अगर परमानेंट सुख चाहिए तो। पहला भी मैंने यह बात बताई है कि दूध नहीं घी बनो। घी जो है ना उसकी वैल्यू भी ज्यादा हुआ है, और वो वर्षों तक चला है, परमानेंट हुआ है घी। दूध की कीमत 2 3 दिन का हुआ है, 2 3 दिन बाद से दूध किसी काम का कौन नहीं रहता भाई, खराब हो गया है। तो ये जो टेम्परेरी सुख है ना ये भी 2 3 दिन का है। परमानेंट सुख चाहिए ना तो घी बनना पड़ेगा, और घी दूध का घी बनाने खातर बहुत मेहनत करनी पड़े है भाई। तपना पड़े है, गर्म करना पड़े खुद को, भिलोना पड़े है, जब जाकर घी बनेगा। एक्सक्यूज मत बता रहा भाई। एक्सक्यूज तो पूछ भाई, या दिक्कत है कुकर पर डूब। मेरी दिक्कत जिस दिन मैं बता दूंगा ना, सामने सोचोगे यो पढ़ कुकर लिया आदमी। तो अपनी दिक्कत अपने ही ते मिटेंगी दोस्त। आप पे मरे स्वर्ग दिखा रहा है, किसी दूसरे के मरे ते स्वर्ग को नहीं दिखा। मैं मर जाऊं मैं तो हमने बता दी ईशा ईशा स्वर्ग हुआ है, तो मानो ही को नहीं। तो आप पे मरना पड़ेगा स्वर्ग देखने खातर। अंकित के जितना बस का था ना उतना कर दिया भाई, मारा खातर तो किसी ने इतना भी को नहीं कराया था भाई। हमने तो नू भी नहीं बेरा था के एसएससी हो है के हो है, क्या इस चीज का को नहीं बेरा था। 22 23 साल की उम्र में तो नू बेरा लग गया था भाई, कुकर पढ़ना है के पढ़ना है, कुकर की तैयारी हो है। घर के वे अनपढ़ थे भाई, ठीक है 12वीं कर ली, 10वीं कर ली, लोग नॉन मेडिकल लेने लग गए तो हमने भी नॉन मेडिकल ले ली। के बेरा था यूपीएससी आईपीएससी क्यों है, ये बेरा लग गया जब उम्र जा ली कि ये भी कोई चीज हो है। तो तारे जी से भैया तो कम से कम कोई गाइड करनी या तो है। मार दो तो में भी कौन था भाई, जो था मैंने आज सामने कोई प्रॉब्लम आवे तो हम गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर लो हो। मारे भर गया तो मास्टर ही बनीर भरते भाई, हम तो अगले दिन जाकर मास्टर पे पूछा करते। और शायद इसलिए हम बढ़िया रहे हो। कि बहुत से भाई कह दे हैं, एक भाई का और मैसेज आ रहा था कि भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग में क्या फर्क हुआ है। तो भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग में है ना मास्टर की नीयत का फर्क हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन वाले ने तो बेरा ही को नहीं कौन उससे पढ़ा है कौन नहीं पढ़ता, उसने कोई मतलब को नहीं, उसके व्यू पूरे हो गए बात खत्म। लेकिन ऑफलाइन वाला मास्टर तो हमने हर एक आदमी ने शकल तक जानेगा, वो देखेगा कि भाई इस आदमी में इतनी काबिलियत है, इस आदमी में
या कमजोरी है, उसने बेरा होगा, वो उन चीजा पर काम करेगा। ऑफलाइन क्लास में रेगुलरिटी बने है भाई। अगर आज नहीं गया तो काल क्लास मैंने स्पेशल को नहीं करावा आदमी। और ऑनलाइन आलम के सोचोगे, छोड़ यार आज को नहीं करता, काल देखूंगा, रिकॉर्डेड देख लूंगा। पर वो काम को नहीं चल भाई। ऑफलाइन में है ना, लगन हुआ है, रेगुलरिटी हुआ है, डर हुआ है, माहौल हुआ है। एक जो हम मैथ की क्लास में जाया करते, तो मतलब हम आपस में नू सोचे मास्टर स्टेटमेंट बोलिया करता ना, तो एक दूसरे में कंपटीशन होया करता कि कौन सबसे पहला उत्तर बता होगा, और हम सबसे पहला रुक्का मारया करते। तो ये चीज ऑनलाइन में ना हो सकती भाई। ऑनलाइन में तो हम कमेंट तो कर दो, सबसे पहला कमेंट किसने मतलब है, कोई को नहीं देखता। और जब ऑफलाइन में तो हम सबसे पहला रुक्का मारोगे ना उत्तर काट गए, तो चार आदमी तारे मुंह आकान देखेंगे, तार में कॉन्फिडेंस आओगा। बेइज्जती फील होगी भाई। मान ले तू सीरियस नहीं है, तने देखेगा चार पांच आदमी है जो सीरियस है, बढ़िया तैयारी करे हैं, बढ़िया चीजा ने समझे हैं, तो थोड़ी तेरे भीतर लगन पैदा होगी। यो फर्क होगा ऑफलाइन का। और ऑफलाइन भी सब्जेक्ट वाइज मास्टरा दौर जाना है, ना कि ऐसे मास्टरा दौर है या ऐसे सेंटर आप है जो मतलब नौकरी की गारंटी लेकर पढ़ा दे हैं, सारे सब्जेक्ट ने पढ़ा दे हैं। हैं जो मास्टर पढ़ा हुए हैं ना, जो बढ़िया मास्टर है, वो अपने अपने सब्जेक्ट ने पढ़ा हुआ है भाई। वे सिर्फ सब्जेक्ट पर ध्यान दे, उन नौकरी तो मतलब को नहीं। हाँ भाई, तेरा मैथ हिस्सा बना देंगे कि तू मैथ में कदे मार नहीं खाओगा, तेरी इंग्लिश इसी बना देंगे कि तेरी इंग्लिश में कदे मार नहीं खाओगा। पढ़ना तो खुद ही पड़े है भाई। नौकरी कोई किसा ही बड़ा हो, कोई कितने तो कोचिंग ले ले, लेकिन बिना पढ़े नौकरी कदे भी को नहीं मिली। बेकाधिकार तनु भी कह दे भाई मैं यूट्यूब तो पढ़ा था, मैं लाग गया। वो नू ना बतावा कि मैं खुद भी पढ़ा था ना, वो सिर्फ यूट्यूब की गुणगान करेगा। तो उसने कि मैं मिला होगा यूट्यूब पे जाता करता होगा। तो पढ़ लो भाई, देख जितने भी डाउट थे ना लगभग मैंने सारे वो कर दिए हैं। ठीक है, तो ये तो कोई बचा को नहीं कोई टॉपिक जिस पर भाई वीडियो बनानी बच रही होगी। ये सिर्फ काम बच गया तारा पढ़ने का, तो ये पढ़ लिया यार भाई। फिर भी कोई कति घना इंपॉर्टेंट चीज आ गई तो उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी तो शायद ही और कोई टॉपिक बचा को नहीं। और फिर भी भाई किसी ने मेरी बात का बुरा लग गया हो तो मैं फिर भी सॉरी फील करूँ हूँ। फिर भी पढ़ लो यार, मन गाड़ दे लो फिर भी पढ़ लो, कोई दिक्कत को नहीं। तो हम ऊपर तक कि मैं गाड़ दे दो या कुछ भी कर लो, पर जब हम किसी खातर बढ़िया कर रहे हैं ना, तो वो आत्मा जरूर आशीष दिया रहा हमने। तो हम आत्मा का आशीष ले लेंगे, हमने कमेंटा में आशीष की जरूरत को नहीं। ओके, राम राम।